नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। ईरानी सदर ने इसराइल के साथ 12 रोज़ा जंग के खात्मे का ऐलान करते हुए कहा, अब तमाम इदारे तामीर नौ पर दे तवज्जो। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तंज़िया अंदाज में कहा कि नौजवान कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा नौकरियां की इत्तला देना बंद करें। MLC के कविता की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद। कहा, चंद्रबाबू नायडू को प्रजा भवन मधु किया, हैदराबादी बिरयानी खिलाई और गोदावरी का पानी तोहफे में दिया। भारत को ईरान से सबक लेना चाहिए, जो हर शक्ल में अपनी खुददारी और कौमी विकार पर कायम रहा। शिवसेना रुकन पार्लियामेंट संजय राउत का बयान। मजलिस कायदीन का महकमा बिजली के हुक्काम के साथ दारुस्सलाम में इजलास। मुहर्रम के दौरान बिला ताक़ुद बिजली की फराहमी यकीनी बनाने की दी हिदायत। आई सदन पुलिस और साउथ ईस्ट जोन की मुश्तरका कार्रवाई। 45 किलो गांजा बरामद, एक शख्स गिरफ्तार। अब पेश है खबरों की तफसील। ईरानी सदर मसूद ने इसराइल के साथ 12 रोज़ा जंग के खात्मे का ऐलान करते हुए कहा कि अब तमाम इदारे तामीर नौ पर तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि दुश्मन जौहरी तनसीबात को तबाह करने और ईरान में बदअमनी फैलाने में नाकाम रहा। सदर ने कहा कि इसराइल और इसके इत्तेहादियों की नाकाबिल तस्खीर होने की गलत फहमी ख़त्म हो गई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरान ख़ित्ते में अमन, इत्तेहाद और तरक्की के लिए तैयार है और बातचीत के ज़रिए मसाइल के हल पर आमदा है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तंज़ करते हुए कहा कि तेलंगाना वाहिद रियासत है जहां बेरोज़गार नौजवान नौकरियों के ज़्यादा इश्तिहारात पर एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा कि नौजवान कह रहे हैं इतनी ज़्यादा नौकरियों की इत्तला देना बंद करें। रेवंत रेड्डी ने कहा कि एक अनोखा और मिसाली मंजर है जो जाहिर करता है कि रियासत में रोज़गार के बेशुमार मौक़े पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की यही कोशिश है कि हर नौजवान को नौकरी मिले। మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మేము మీద నోటిఫికేషన్లు ఇస్తే ఇన్ని నోటిఫికేషన్లు ఎంబడెంబడే వద్దు, మేము చదువుకోలేకపోతున్నాం, నోటిఫికేషన్లను వాయిదా వేయండి. ఈ దేశంలో ఏదైనా ఒక రాష్ట్రంలో ధర్నా జరిగిందంటే అది తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే। BRS MLC की कविता ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू को प्रजा भवन मधु किया, हैदराबादी बिरयानी खिलाई और गोदावरी का पानी तोहफे में दे दिया। उन्होंने कहा कि KCR ने कभी तेलंगाना के मफादात के ख़िलाफ़ काम नहीं किया, लेकिन रेवंत रेड्डी ने इक़्तिदार में आते ही रियासत के साथ नाइंसाफ़ी की है। कविता ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के ख़िलाफ़ पोस्ट कार्ड मुहिम भी शुरू की है, जिसके ज़रिए वो कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी से मुतालबा कर रही है कि रियासत की ख़वातीन को हर माह 2500 रुपये माली इमदाद फ़राहम की जाए। उन्होंने कहा कि ख़वातीन के हक़ के लिए BRS की जिद्दोजहद जारी रहेगी। కేసీఆర్ గారు ఆయన కళలో కూడా తెలంగాణకు నష్టం చేయడు. ఆ నీళ్లు కావచ్చు, నిధులు కావచ్చు, ఇంకోటి కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, ఏ విషయంలో అయినా కేసీఆర్ గారు కళలో కూడా తెలంగాణకు నష్టం చేయరు. ఆ విషయం తెలంగాణ ప్రజలకు తెలుసు. ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు వచ్చినాకనే చంద్రబాబు నాయుడు గారిని పిలిచి ప్రజాభవన్లో హైదరాబాద్ బిర్యానీ పెట్టి గోదావరి నీళ్లు గిఫ్ట్ ప్యాకెట్ కట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇచ్చి పంపించింది రేవంత్ రెడ్డి గారే, కేసీఆర్ గారు కాదు. 2016లో ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినట్టుగా ఆనాడు పోలవరం బనకచెర్ల ప్రాజెక్టు విషయమే లేదు, రాలేదు. కేసీఆర్ గారు ఎక్కడ సంతకాలు పెట్టలేదు. शिवसेना UBT के रुकन पार्लियामेंट संजय राउत ने इसराइल और ईरान के दरमियान जारी तनाज़े पर रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि ईरान ने दुनिया को दिखा दिया कि खुददारी और कौमी हौसला क्या होता है। उन्होंने कहा कि ईरान ने किसी के आगे झुकने के बजाय बहादुरी से जवाब दिया है, जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। संजय राउत ने मज़ीद कहा कि ईरान हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा, चाहे मसला कश्मीर हो या पाकिस्तान का मामला। उन्होंने कहा कि भारत को ईरान से सबक लेना चाहिए, जो हर मुश्किल में अपनी खुददारी और कौमी विकार पर कायम रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसको घुटने पे लाया है, लेकिन एक देश का और राष्ट्र का अभिमान और स्वाभिमान और हिम्मत क्या होती है, जिगर क्या होती है, ये जरूर ईरान ने दिखाया है। ईरान एक ऐसा राष्ट्र है जो हमेशा भारत देश से इमोशनली जुड़ा हुआ राष्ट्र है। चाहे यूनो हो, चाहे और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर
ईरान हमेशा हिंदुस्तान के साथ, जब भी हिंदुस्तान संकट में आया तो हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहा है, ये भूलना नहीं चाहिए। चाहे कश्मीर का इश्यू हो, चाहे पाकिस्तान का हो, ईरान हमारे साथ रहा है। तो ईरान ने जो हिम्मत दिखाई है उससे कुछ हमको सीखना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, एक देश जो हमसे क्षेत्रफल में छोटा है, लेकिन अमेरिका को नहीं डरा, ट्रंप को नहीं डरा, इजराइल को नहीं डरा, यूरोपियन राष्ट्र को नहीं डरा, किसी को नहीं डरा और अपने स्वाभिमान के लिए लड़ता रहा, लड़ेगा और जीतेगा, ये आज का उनकी स्थिति है। तो ऐसे देशों के साथ हम भी इमोशनली, हमारा देश भी हमेशा जुड़ा हुआ है। डेफिनेटली लेनी चाहिए, घुटने नहीं टेकने चाहिए ना। जब पाकिस्तान के साथ हमारे आर्मी लड़ रही थी और जीतने के कगार पर थी, जैसे हम टीवी पे देख रहे थे, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, हाँ, ये सब चल रहा था जीतने के बाद, तो पीछे क्यों हटे? तो ईरान के नेताओं का जो जज्बा है वो काबिले तारीफ है। ट्रंप ने कहा है कि सीज फायर हो गया है, वही ईरान कह रहा है कि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना। हमारे बारे में जब ट्रंप ने कहा तो हम चुप बैठे, लेकिन ईरान चुप नहीं बैठा। यही एक राष्ट्र की आत्मा होती है जो जागती है, और हमारे राष्ट्र के ऊपर हमला होता है तो हम चुप नहीं बैठेंगे, ये विश्व को दिखाते हैं। चारमीनार एमएलए मीर जुल्फ़िकार अली, याकूतपुरा के एमएलए जाफ़र हुसैन मिराज और एमएलसी मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी ने महकमा बिजली के हुक्काम के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। दारुस्सलाम में मुनक़िदा इस इजलास में मुहर्रम के दौरान बिला तातुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने और ज़रूरी इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया। अरकान ने हुक्काम पर जोर दिया कि किसी भी इलाके में बिजली की कटौती ना हो और आवाम को सहूलियात फराहम की जाए। शहर हैदराबाद की ISN पुलिस और टास्क फोर्स साउथ ईस्ट जोन की मुश्तरका कार्रवाई में गांजा स्मगलर को गिरफ्तार करते हुए इसके कब्जे से 45 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसकी मालियत तकरीबन 11,25,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने खुफिया इत्तला पर आज सुबह ISN चौराहे पर एक हुंडई वर्ना कार को रोककर जे हरी कृष्णा उर्फ हरी किशन साकिन ज़िले यादाद्री को गिरफ्तार कर लिया और इसके कब्जे से 45 किलो खुश्क गांजा, एक कार और एक मोबाइल फ़ोन को जब्त किया गया। पुलिस इस सिलसिले में मज़ीद तफ्तीश कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह 10 बजे क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलने के पर ISN स्टाफ और साउथ जोन ईस्ट जोन टास्क फोर्स वाले एक गाड़ी के अंदर गांजा सप्लाई हो रहे थे। मालूम होने के बाद हम लोग ISN के ऊपर ठहर के हमारे स्टाफ लोग एक गाड़ी को पकड़े, उसके अंदर 45 kg गांजा मिला। उसको इंट्रोगेशन करने पर उन्हें बोला उसका नाम हरी कृष्णा है, ये पेद्दाकंदुकुरु डिस्ट्रिक्ट का है, यादगिरीगुट्टा पेद्दाकंदुकुरु विलेज और यादगिरीगुट्टा डिस्ट्रिक्ट का है। बेसिकली इन्हें कैब ड्राइवर है। एक्चुअली इन्हें क्या करा, अरविंद बोल के इसके दोस्त से मिला, महबूबाबाद जाके उसके दोस्त से मिले तो अरे अच्छा पैसा कमा सकते हैं अपन वहाँ गांजा ला लेके। बोले तो लोग क्या करें, उड़ीसा जाके गांजा खरीद के लेके हैदराबाद को उनके गाँव को ला के रख लिए बाद अब आज ये लोग मंगलाट एरिया में ट्रांसपोर्ट कर रहे तो ISN के पास हमारे ISN स्टाफ और साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स वाले पकड़ लिए। एज पर आवर इंस्ट्रक्शंस अंडर सुपरविजन हमारे DCP सर चैतन्य कुमार सर एंड एडिशनल DCP टास्क फोर्स एंड श्रीकांत एडिशनल DCP सर के उनके निगरानी में ये पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो जल्दी कोर्ट में प्रोड्यूस कर देंगे। सर क्या क्या मिला? 45 kg गांजा मिला, एक वरना गाड़ी मिली और सैमसंग सेल फोन, 3 चीज़ सीज कर। ये अकेले ही बन रहा है? इन्हें एक कैब ड्राइवर है, अकेले कर रहा है। नया नया है ना, क्या करना अभी इसको नहीं पता। अभी मैं केस करूँगा सर। हाँ अभी मैं केस करूँगा। ले भाई।
शहर हैदराबाद के गच्चीबौली कोंडापुर नए फ्लाईओवर पर उर्दू ज़बान में नाम दर्ज न होने पर मजलिस रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग और जुबली हिल्स इंचार्ज अनवर सादात ने GHMC कमिश्नर से मुलाकात की और उन्होंने मुतालबा किया कि फ्लाईओवर के साइन बोर्ड पर उर्दू ज़बान भी शामिल किया जाए। इस मौके पर रहमत बेग ने कहा कि उर्दू तेलंगाना की दूसरी सरकारी ज़बान है और इसे नज़रअंदाज करना मुनासिब नहीं। उन्होंने हुक्काम पर जोर दिया कि तमाम अवामी साइन बोर्ड्स पर उर्दू को मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए। आज सुबह 10 बजे सदर मोहतरम नकल मिलत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर मैं और पुलिस के के इंचार्ज अनवर सादात साहब मिलकर कमिश्नर GHMC से मुलाकात की और सदर मोहतरम का लेटर भी दिया गया जो कि रियासत की सरकारी दूसरी ज़बान उर्दू है। आज उर्दू ज़बान को नज़रअंदाज किया गया जो कि गच्चीबौली के ऊपर एक ब्रिज बनाया गया। ब्रिज के बोर्ड के ऊपर उर्दू में नाम लिखे हुआ नहीं है और इस रियासत की सरकारी दूसरी ज़बान उर्दू है। तो हम कभी भी उर्दू के खिलाफ नाइंसाफ़ी होती है तो बराबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हुकूमत से नुमाइंदगी करती है। आज भी कमिश्नर साहब से मिला गया और कमिश्नर साहब ने प्रोजेक्ट्स के ऑफिसरों से बात करके फौरी तौर के ऊपर उर्दू में लिखने के लिए बोर्ड के ऊपर बताए और हम यही चाहते हैं कि जब कभी भी हुकूमत की तरफ से और कोई डिपार्टमेंट के ऑफिसरों की तरफ से ये उर्दू के खिलाफ नाइंसाफ़ी होती है तो बराबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसकी मजम्मत भी करती है और उसका एहतजाज भी करती है। और आज जो कमिश्नर साहब से मिला गया इसकी डिटेल रिपोर्ट सदर मोहतरम नकल मिलत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से पेश की जाएगी। तेलंगाना के येल्लापुरम गांव में आज सुबह एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बाप और बेटे की मौत हो गई। नरसैया नामी शख्स बाथरूम जाते वक्त बरक़ी तार की जद में आ गया जिन्हें बचाने की कोशिश में बेटा भी इसकी जद में आ गया। नरसैया की अहलिया ने दोनों को बचाने की कोशिश की लेकिन वो ज़ख्मी होकर बेहोश हो गई। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर इसे एलंदू सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। इस दिलखराश वाक़े ने पूरे गाँव को सोगवार कर दिया है। ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद उर्दू मीडियम गवर्नमेंट स्कूल पस्तापुर में GPAR ट्रस्ट की जानिब से मुफ्त नोटबुक्स तकसीम किए गए। इस मौके पर ट्रस्ट के चेयरमैन शुक्ला वर्धन रेड्डी ने शिरकत की जो ज़हीराबाद पार्लिमानी हल्के के कांग्रेस इंचार्ज भी है के हाथों बुक्स की तकसीम अमल में आई। हैदराबाद के GD मिटला इलाके में एक चौंका देने वाला वाक़या पेश आया जहां एक 16 साल लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड और इसके भाई के साथ मिलकर अपनी मां 39 साल अंजलि का कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक लड़की की मां इसके ताल्लुकात की मुखालिफत कर रही थी जिस पर तीनों ने मिलकर ये ख़तरनाक इक़दाम उठाया। सैबराबाद पुलिस ने इस मामले को संजीदगी से लेते हुए सिर्फ 24 घंटों के अंदर केस को हल कर लिया। तीनों मुल्जिमान को गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया गया है और मज़ीद तफ्तीश जारी है। శివ డీజే ఆపరేటర్గా చేస్తుండేవాడు. ఇతను కట్టంగూరులో ఉంటాడు. ఇతనికి 19 ఇయర్స్ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నాను చెప్తున్నాడు. ఎక్కువగా డీజే ఆపరేటర్ చేసి ఇతనికి ఆదాయం సంపాదిస్తూ ఉండేవాడు. ఈ డిసీజ్డ్ ఎవరైతే ఉందో ఈవిడ తెలంగాణ సాంస్కృతిక కళాకారుల బృందంలో సభ్యురాలు. గత 20 సంవత్సరాలుగా హైదరాబాద్లో ఉంటుంది. వీళ్ళ నేటివ్ వచ్చేసి ఇనుగుర్తి గ్రామం కేసముద్రం మండలం మహబాద్ జిల్లా. అంజలి కూడా ఫస్ట్ అదే కాక శివతో అమ్మాయి రిలేషన్షిప్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ చెప్పిన వాటిలో చాలా విషయాలు నేను కూడా కవర్ చేశాను. దాదాపుగా అదే చెప్పాను. సో మీరు అన్నట్టుగా ఈ అమ్మాయి ఒక 3 సంవత్సరాల క్రితం 7th క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి తల్లి మీదనే కంప్లైంట్ చేసి నేను ఉండను వీడితోటి అని చెప్పేసి హోమ్లో ఉన్న మాట కూడా వాస్తవం. అది కూడా జరిగింది. ఈ అమ్మాయి మా ఇంటరాగేషన్లో కూడా దాదాపుగా మీరు చెప్పిన పాయింట్లన్నింటినీ కూడా ఏకీభవిస్తూ ఈ అమ్మాయి చెప్పిన పాయింట్లు నాకు ఎక్కువగా కొడుతూ ఉండేది అనేది, నన్ను ప్రేమగా చూసుకోలేదని నాకు అనిపించింది అని కూడా అమ్మాయి చెప్పడం జరిగింది. జిల్లా హై స్కూల్లో కూడా సార్ ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయి CCL చైల్డ్ ఇన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ లా.
So we have to take all the necessary precautions and procedures. So as of now, she is good and ఎట్లా ప్రొసీజర్ ప్రకారం వీఆర్ గోయింగ్. కేవలం బిడ్డతో మాత్రమే ఆవిడ హ్యాష్గా ఉంది కానీ అక్కడికి వెళ్ళడం కానీ అటువంటిది. శివ తల్లిని కూడా యాజ్ ఆఫ్ నో మనకి దానికి సంబంధించి ఏమి ఆధారాలు యాజ్ ఆఫ్ నో ఆవిడ ఇన్వాల్వ్మెంట్కి సంబంధించి మనకైతే ఏమి ఆధారాలు సార్ ఇప్పుడు ఒకసారి బిఫోర్ ఒకసారి ఆ రోజు మనం యాజ్ పర్ ప్రొసీజర్ మనకి కిడ్నాప్ కంప్లైంట్ వచ్చింది. దాని తర్వాత ఆ కిడ్నాప్లో మనం ఎప్పుడైతే ట్రేస్ చేసామో యాజ్ పర్ ప్రొసీజర్ మనం ఒక ఉమెన్ ఆఫీసర్స్ తోటి వీడియోగ్రఫీలో ఆవిడ స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేయడం 161 స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేయడం, తర్వాత ఆవిడ ఏమేమి చెప్పిందో అదంతా కూడా మనం రైట్ డౌన్ చేయడం, వీడియోగ్రఫీ చేయడం అవన్నీ చేసాము. యాజ్ పర్ ప్రొసీజర్ చేసాము. ఆ రోజు వాళ్ళ మదర్ కూడా ఆ అమ్మాయి కూడా ఎక్కడ ఎలాంటి వేరే ఇష్యూస్ కూడా మనకి ఏం చెప్పలేదు. ఆ మదర్ కూడా హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది. అది మా అంచనాలు అయితే మాకున్న సమాచారం ఏంటంటే ఈ అబ్బాయి ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ లేదా ప్రొఫెషన్ కానీ ఈ అబ్బాయి బిహేవియర్ కానీ ఆవిడకి నచ్చలేదేమో అనేది ఒక ఇది. థ్యాంక్ యూ. याकुतपुरा के मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने तालाब कट्टा रेलवे ट्रैक के करीब ज़ेर तामीर अंडरपास ब्रिज के कामों का मुआयना किया। ये काम काफ़ी अरसे से ज़ेर अल्तवा का शिकार था, जिसकी वजह पिछले कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही बताई गई। अब नए कॉन्ट्रैक्टर के तकर्रुर के बाद MLA ने जल्द काम के आगाज़ की यकीन दहानी कराई। इस दौरान खुले कचरे के मकाम को बड़ा मसला करार दिया गया, जो अंडरपास के काम में रुकावट पैदा कर सकता है और मुकामी आवाम को मुश्किलात का सामना हो सकता है। इस सिलसिले में MLA ने GHMC और ट्रांसपोर्ट हुक्काम से बात करते हुए मसले के फौरी हल पर जोर दिया। इस मौके पर कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना और दीगर भी मौजूद थे। आज तालाब कट्टा रेलवे ट्रैक के बाजू में जो तालाब कट्टा डिवीज़न में एरिया था, यहाँ पे एक अंडरपास का काम शुरू होने जा रहा है, जो बहुत ज़माने से सैंक्शन था। रेलवे वालों को ये काम करना था, किसी वजह से पुराना कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करने से वो रिकॉल हुआ, नया कॉन्ट्रैक्टर को काम आ गया। इंशाल्लाह ये हफ्ते के अंदर काम शुरू हो जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पे एक गार्बेज का ओपन पॉइंट था, जिसकी तरफ से एक तो काम में भी तकलीफ आने वाली थी और बस्ती वालों को भी जिसकी तकलीफ थी। हमने GHMC के AMOs को और ट्रांसपोर्ट के कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाकर ये कहा कि ये पॉइंट को यहाँ पर मत रखिए, यहाँ पर गार्बेज के लिए जिस तरीके से भी होता आप रोक के कोई दूसरा पॉइंट बनाइए ताकि काम में भी मुश्किल ना हो। मेरे साथ में यहाँ के मुकामी कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना मैडम मौजूद है। नकीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की निगरानी के अंदर याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में काम तेज़ी से जारी है और इंशाल्लाह कंटिन्यू जारी रहेंगे। आज के इस दौरे में तालाब कट्टे के तमाम सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर सारे के सारे मौजूद हैं। इन सब का मैं शुक्रिया अदा करते हैं, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बार बार बोल रहे, अब लोग उठा के लिखा के डाल दे रहे मोइन बोले थे जो पार्क का काम था वो बुलाओ, क्या करना है। भाई थोड़ा बैनर लगा के कैमरा लगाने लगा तो ना सर। अरे भाई हम तो ठहरने लड़ो नको। अरे आप लड़ते किससे? आप बस्ती में पूरों से मालूमात करते हैं, किसी के बहस नहीं। आधा घंटा डाल दिया कचरा जो आ रहा बार बार एक दिन और आ रहे हैं लोग। आखिर में सुर्खियां और एक बार। ईरानी सदर ने इसराइल के साथ 12 रोज़ा जंग के खात्मे का ऐलान करते हुए कहा, अब तमाम इदारे तामीर नौ पर दे तवज्जो। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तंज़िया अंदाज में कहा कि नौजवान कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा नौकरियां की इत्तला देना बंद करें। MLC के कविता की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद, कहा चंद्रबाबू नायडू को प्रजा भवन मधु किया, हैदराबादी बिरयानी खिलाई और गोदावरी का पानी तोहफे में दिया। भारत को ईरान से सबक लेना चाहिए, जो हर शक्ल में अपनी खुददारी और कौमी विकार पर कायम रहा। शिवसेना रुकन पार्लियामेंट संजय राउत का बयान।
मजलिस कायदीन का महकमा बिजली के हुकाम के साथ दारुस्सलाम में इजलास। मुहर्रम के दौरान बिला ताक़ुद बिजली की फराहमी यकीनी बनाने की दी हिदायत। आई सदन पुलिस और साउथ ईस्ट जोन की मुश्तरका कार्रवाई। 45 किलो गांजा बरामद, एक शख्स गिरफ्तार। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल पार्टी वेयर जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।